एकदम अलग है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि चर्चा हम राजनीति की कर रहे थे और आपने ये चाय पिलवाई है। चाय कभी पिया था आपने? नहीं, मुझे ये पूछना है आपसे कि ये नागपुर की चाय कहूँ, दिल्ली की चाय? ये तो डिटॉक्स टी है, ग्रीन टी है, तो इसमें कुछ मिलाया है फिर? इसमें अदरक है, इसमें विशेष रूप से नींबू है, बहुत काला अच्छा नमक स्वाद है इसका। बहुत अच्छा है। तो आप अमूमन यही वाली चाय पीते हैं? हाँ, गर्म पानी में। मैं हवाई जहाज में रहता हूँ, तो मेरे जेब में रहता है, मैं गर्म पानी मंगवा कर पूरी निकाल के पीता हूँ। तो अच्छा, लेकिन लोगों के लिए ये वाला यकीन करना मुश्किल होगा क्योंकि आप खाने के इतने शौकीन हैं, तो जब एक फूडी की बात आती है तो उसको लगता है कि वो फूडी का मतलब है कि वो चाय भी बहुत पीते होंगे। फूडी था, अब चाय आधा कप पीता हूँ मैं। अदरक डालकर वो फुटपाथ पर जो टपरी पे चाय मिलती है ना, खूब सारी अदरक कूटते हैं वो बहुत देर तक है और ये करते हैं, दूध कम होता है, चाय डाला पत्ती डाला और वो कड़क चाय होती है, वो मुझे पसंद है। मैं अभी एक समय मेरा वज़न 135 किलो था, अब मेरा वज़न 90 किलो, 45 किलो कम है। अब मैं कम खाता हूँ, 6 समोसे खाता था एक समय, अब 1 खाता हूँ। अब मैंने खाने में मेरी नीयत कमी नहीं हुई, पर खाना कम हो गया। लेकिन अभी समोसे खाने की क्रेविंग होती है? सब खाता हूँ समोसा, अब बनाने लगा। मैं कोविड में है। अच्छा, आप बनाने लगे? मेरे पास समय रहा तो मैं शेफ बन गया, काफ़ी चीज़ें बनाता था, हर यूट्यूब पे देखता हूँ, फिर बेचता हूँ घर पे। तो आपने अभी तक मैम को, अपनी वाइफ को खिलाया बनाकर? हाँ, अभी एक दिन पाव भाजी मैंने बनाई, तो मेरे नातिन और सब ने कहा कि उसको कहा हाजी तुम्हारे से तो हवा ही अच्छा बनाते हैं, तो वो बोले कल से उन्हीं के साथ बनाओ। तो ये पाव भाजी कैसी थी? मुंबई स्टाइल, वो तवे पर एकदम ऐसे? मुंबई इज द बेस्ट थिंग। जो क्वालिटी मुंबई में है वो देश में कहीं नहीं। हाँ, और यही कारण था कि जब आप दिल्ली गए थे बतौर अध्यक्ष, उस समय अपना एक शेफ लेकर गए थे यहाँ से? मैं मुंबई को बहुत पसंद करता हूँ। वैसे मेरे अभी 5 शेफ है अभी? हाँ, घर पर मैं सब प्रकार का थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, मज़ा आती है, लोगों को खिलाता भी हूँ। हमारे यहाँ पोहे खाने के लिए लोग आते हैं बड़े बड़े। आप बनाते हैं पोहा? नहीं, मैं नहीं बनाता, नहीं, घर में बनते हैं। तो क्या अंतर है अच्छा यहाँ के पोहे में? क्योंकि पोहा इंदौरी कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश का इंदौर का पोहा बहुत अच्छा होता है। इंदौर का पोहा बहुत अच्छा होता है, और इंदौर जैसे पोहा हमारे घर पे भी बनता है। अच्छा, वैसे ही बनता है। आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? ये मतलब महाराष्ट्रियन फूड की मैं बात करूँ? मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके। तो पाव भाजी, मिसळ पाव अच्छा लगता है। वड़ा पाव? वड़ा पाव खाता हूँ। वड़ा पाव, वड़े की रेसिपी मेरी बड़ी पॉपुलर हुई है। अच्छा, बहुत लोगों ने उसको ये किया है। तो अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, जब हम मुंबई में या महाराष्ट्र के खाने की बात करते हैं, स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, तो लोगों को सिर्फ एक ही जहन में आता है, अच्छा वहाँ तो वड़ा पाव होता है। नहीं, मुंबई ऐसा सोचते हैं लोग। मुंबई में सब मिलता है। साउथ इंडियन फूड भी मुंबई में बढ़िया बनाता है, चाइनीज़ भी बहुत अच्छा है। मुंबई ये खाने का कैपिटल है केवल इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है। छोटे छोटे दुकान है और रात को 12-1 बजे आपको मिलेगा स्ट्रीट फूड क्वालिटी बेस्ट। सबसे अच्छा वड़ा पाव के अलावा क्या है यहाँ पर? मिसळ है, मिसळ पाव होता है, मिसळ बनती है, दही मिसळ बनती है, भेल बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, भेल का कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है यहीं से और जगह पर गया है, फिर उसको मुंबई से गया है, भेल का चौपाटी से गया है। तो लेकिन यहाँ और दिल्ली में जब खाने के डिफरेंस की बात होती है, दोनों की राजनीति भी बहुत अलग है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? दिल्ली में आलू पराठा और पनीर और लस्सी, इसके सिवा कोई तीसरी चौथी बात नहीं। पनीर बहुत खाते हैं, पनीर खाते हैं, आलू पराठा। आपने ट्राई किया है कभी पराठे वाली गली में जाकर पराठा खाया है? गया हूँ। कैसा था? आजकल हम घर में भी बनाते हैं वैसा पराठा। हाँ, आलू पराठा बहुत सुंदर बनता है, बट वो तो तल के बनाते हैं वहाँ पर, एकदम डीप फ्राई करके। बिल्कुल मज़ा आती है उसमें बटर डाल के। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने ये सब बहुत कम कर दिया है। कम खाता हूँ। अच्छा, मैंने ना ऐसा सुना है कि जो लोग चटोरे होते हैं ना, वो किसी ना किसी माध्यम से ढूंढ ही लेते हैं खाने का बहाना। मैं खाता हूँ। तो आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने अपना इतना वेट कम किया, आपने बताया। अभी मैं आज सुबह से गया, बहुत जगह पर मैंने खाया, तो आज रात मैं भोजन नहीं करूँगा करके बताया। मैंने आज केवल संतरे खाए 2, अच्छा, फ्रूट्स खाए और सैलड खाया। आपके पूरे राजनीतिक जीवन में आपने बताया ना कि खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आपकी लाइफ का।
आपने कभी उसे मिस नहीं किया, लेकिन क्या ऐसी कोई याद है आपकी, क्योंकि आप अटल जी के बहुत करीबी रहे हैं, अटल जी खाने के बहुत शौकीन रहे थे, कभी उनके साथ कभी कुछ मिलकर बनाया या कोई ऐसी याद जहां आप लोग खाने गए हों या वो जो पसंद करते थे? 2 दिन हेलीकॉप्टर में उनके साथ था, महाराष्ट्र का दौरा था, मुंबई से निकले थे हम लोग, तो मैं अटल जी के साथ उनको खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेता था। तो मैंने कभी मूंगफली लाई, कभी फ्रूट्स लाए, भजिया लाई, पकोड़े लाए, तो वो मैं ऐसा रखता था। फिर मैं हेलीकॉप्टर में पूछता, अटल जी खाएंगे क्या? पहले लेते से बोलते अरे मत लो, और जब पूछता था तो उनके खाते थे। अटल जी को स्वीट भी बहुत पसंद था। हाँ, मीठे के बहुत मैंने शौकीन उनको थे। कलाकंद खिलाया, जिलेबी खिलाई, फिर जिलेबी और कलाकंद मिला के खिलाया, फिर एक जगह पर जिलेबी और दही जिलेबी खिलाई, फिर नागपुर में एक बार उनको हमने खोए की जिलेबी खिलाई। अटल जी स्वीट ज़्यादा पसंद करते थे। हाँ, मिठाई के बहुत शौकीन थे। वो ग्वालियर में बहादुर के लड्डू हैं, वो बहुत खाते थे वहाँ पर। मेरा जाना हुआ था एक बार फील्ड में ही, तो पता लगा कि वहाँ पर वो छोटे छोटे बूंदी के लड्डू होते हैं, वो उनका इतना सा साइज़ होता है, आप उसे एक बार में मुंह में रखिए वो घुल जाते हैं, बहुत बहुत स्वादिष्ट थे। तो वो मशहूर है कि वहाँ अटल जी जाते थे, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं खाने के लिए। अटल जी एक हिंदुस्तान के राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व था, वो एक स्टेट्समैन थे, उनको ये देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने आपको एक सलाह दी थी जब आपने ये सोचा था, आपका ये विजन था, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थे, आप संघ से निकलकर जब आप सक्रिय राजनीति में आए थे, तो वो क्या किस प्राधिकरण बनाने की बात थी, वो क्या, वो मैं जानना चाहती हूँ क्या था वो? मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था, हाँ, तो मैंने 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग, मुंबई पुणे हाईवे बनाया था। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो पटवाजी ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो पटवाजी मेरे यहाँ उतरते थे मुंबई में मलबार हिल पर। तो पटवाजी ने अटल जी को कहा, तो अटल जी बोले उसको लेके आओ, मुझे जानते थे, और मुझे कहा कि अब रोड, तुमने शहरों में बहुत काम किया, अब गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, जो आज भी एक फ्लैगशिप स्कीम है, वो मैंने बनाई, रिपोर्ट अटल जी को दिया। 15 दिन के अंदर लाल किले पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की। तो ये उसी का प्रभाव था, उन्होंने आपको बहुत प्रोत्साहित किया आपके निजी जीवन में? बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया। ये जो मैं मुंबई में काम किया, ये किया, उसके वो बड़े एडमायर थे। मैंने एक बहुत बड़ा किताब तैयार की थी, फोटोज थे उसमें, तो उसका विमोचन वो प्रधानमंत्री तब अटल जी के हस्ते हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ऐसी कोई खाने को लेकर यादें हैं आपकी, कभी ऐसा हुआ हो, या वो क्या चीज़ें बहुत चाव से खाते हैं? कभी उन्होंने आपसे पूछा हो कि आप इतने फूडी हैं, बताइए क्या ट्राई करना चाहिए? कि हम कैबिनेट में बैठते थे, तो पहले उधर अरुण जेटली थे, उनके बाद में मैं बैठता था, तो ये काजू किशमिश बादाम ऐसा 8-10 चीज़ें कटोरी में रखते थे, तो अरुण जी और मैं कटोरे खाली करते थे, वो उधर से देखते थे कि हमारी खाली हुई क्या। वो बोलते थे अरे और कटोरी लाओ, इनको ख़त्म हो गया है। बोले इनके सामने कितना भी रखो तो भी ख़त्म हो जाएगा।